हाय देयर, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद हैं यूएमटी में। आते ही आपको पता चल जाता है, बल्कि देखते ही आपको पता चल जाता है, क्योंकि हम अक्सर यहाँ पर आते हैं। आपके बहुत सारे दोस्त, बड़े अमेजिंग किस्म के दोस्त हमें यहाँ पे मिलते हैं। सबसे अलग बात ये होती है कि हम जिस जगह पर जाते हैं वहाँ पे हमें उसी जगह के मुताबिक ऑडियंस मिलती है। कहीं आउटडोर मार्केट में चले जाएँ तो आपको पता है कि फैमिलीज़ भी मिलेंगी, आपको एज ग्रुप से रिलेटेड हर बंदा मिलेगा। छोटे बच्चे भी मिलेंगे, बुजुर्ग भी मिलेंगे, नौजवान भी मिलेंगे, फैमिलीज़ भी मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर हमें फैमिलीज़ नहीं मिलती, यहाँ पर मिलते हैं यंगस्टर्स, यानी कि हमारे स्टूडेंट्स, और बहुत ही अमेजिंग किस्म के स्टूडेंट जिनके साथ हम बात करते हैं उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में और उनके ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या सोच के आए थे, आज की क्या प्रॉब्लम थी, सुबह कैसे हुई, दिन कैसे गुजर रहा है, और भी सब कुछ वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। साथ में बहुत सारा फ़न करते हैं, और फ़न भी बड़े डिफरेंट किस्म का होता है, क्योंकि हमें मिलते हैं बड़े ही डिफरेंट किस्म के अमेजिंग किस्म के रिस्पॉन्सेस। तो चलिए जनाब, आपके दोस्तों की जानी बढ़ते हैं और करते हैं उनके साथ बहुत सारी बातें। एक दोस्त है बिहाइंड द कैमरा, उनको आगे लेकर आते हैं ताकि हम आपसे बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? इधर हो जाते हैं, इधर हो जाते हैं, वो रास्ता छोड़ देते हैं ना आने जाने वालों के लिए, कहेंगे भाई ये क्या आते हैं हमें तंग करना शुरू कर देते हो। क्या नाम है आपका? रहील शाकिर। राहिल शाकिर। कहाँ से हैं? टीजी खान। डीजी खान से हैं। अच्छा, कब से यूएमटी में? फर्स्ट सेमेस्टर होने वाला है। क्या क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? एग्ज़ाम चल रहे हैं। एग्जाम्स चल रहे हैं। किस में एडमिशन लिया आपने? फैशन डिज़ाइनिंग। फैशन डिज़ाइनिंग में। अच्छा, वो इनकी देख के भी ना, वो चलो ठीक है, वैसे ऐसे होते नहीं है फैशन डिज़ाइनर, बड़े फंकी किस्म के होते हैं, बड़े कलरफुल से होते हैं ना। वो जब तक सातों रंग ना हो ना ड्रेसेस में, उनको चैन ही नहीं आ रहा होता है। तो बट समहाउ ये अपीयर्स टू बी वेरी सोबर। क्या फ्यूचर प्लान्स है, क्या करना है ज़िंदगी में? एक अच्छे बिजनेसमैन बनना है। फैशन डिज़ाइनिंग करने के बाद? हाँ जी। अच्छा, अपना काम करना है। अपना ब्रांड लॉन्च करना है। चलो ठीक है। अच्छा, होता क्या फैशन डिज़ाइनिंग? स्टैटिक्स में एक बड़ा वो था, बड़ी क्रिएटिव थे, कलर्स डिज़ाइनिंग का शौक था, या किसी से इंस्पायर होके आगे कि नहीं यार ये जो डायमेंशन है, कहाँ सारी दुनिया एआई के पीछे जा रही है और क्या क्या कुछ नया करने के चक्कर में है। अब तो डीप सीक एंड दैट सीक एंड वो सीख और ये सीख, लेकिन यहाँ पर भी हम यू स्टिक अप टू फैशन डिज़ाइनिंग। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि सारी दुनिया अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ और आप अभी फैशन डिज़ाइनिंग? माई इंटरेस्ट एंड माई हाँ, फैमिली। अपनी इंटरेस्ट और अपनी फैमिली। आपकी फैमिली में भी कोई है फैशन डिज़ाइनिंग में? नो। अच्छा, सुबह का दिन कैसा, आज का दिन कैसे शुरू हुआ, सुबह कैसे शुरू हुई? सुबह हमारा पेपर था कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर जिस दिन पेपर होता है उस दिन क्या क्या हालत क्या होती है? टेंशन होती है? अब गुस्सा आ रहा होता है, मूड खराब होता है, क्या होता है? बहुत टेंशन होती है। अच्छा, बच्चे जो होते हैं ना, क्या करते हैं जिस दिन एग्जाम्स हैं, जब कोई कोई पेपर है, असाइनमेंट है, तो उस दिन सुबह सवेरे उठ के नमाज भी पढ़ रहे हैं, दुआएं भी मांग रहे हैं, और टेंशन भी चल रहा है। अम्मी से भी कह रहे होते हैं कि आज मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अब्बू से भी कह रहे होते हैं दुआ कीजिएगा, आज सब अच्छा हो जाए, सब अच्छा हो जाए। अच्छा, जिस दिन आपके कोई एग्जाम्स होते हैं उस दिन आपका क्या तरीक़ेकार होता है, आप क्या करते हैं? सुबह नमाज पढ़ के पढ़ने बैठ जाते हैं। और आगे पीछे? फिर पे एग्ज़ाम दे के फिर थोड़ा सा चिल करके फिर ये शाकिर साहब की बातें सुन लें, ये कह रहे हैं कि सुबह मेरी भी नमाज से ही होती है। अच्छा, आगे पीछे भी नमाज से होती है? खास तौर पे जिस दिन एग्जाम्स है, जिस दिन पेपर है, उस दिन सुबह जो है वो नमाज से होती है? आगे पीछे अल्लाह माफ़ करे, कभी पढ़ लेते हैं कभी नहीं पढ़ते। या फिर अल्लाह माफ़ करे, सही बात है। अच्छा शाकिर, व्हाट डू यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? कोई गाना सुनाना है, शेर सुनाना है? नहीं, लतीफ़ा सुना दो। मुझे तभी तो ऐसा कर दो कि वो वहाँ पे बैठे वाले जितने दोस्त हैं ना, वो बेचारे वो तो कितने प्यार से तुम्हें देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि शाकिर अभी इतनी प्यारी प्यारी सी बातें सुनाएगा, कोई गाना सुना देगा। गाना सुना दो। आप गुनगुनाते हैं कि नहीं गुनगुनाते? शक्ल तो बता रही है कि मैं गुनगुनाता हूँ, है ना? है ना? ये देखिए, मान गए मान गए मान गए। ओके फाइन, क्या सुनाना है अब शाकिर? कोई गाना सुना। हाँ, आजकल कौन सा गाना है जो बड़ा पसंद होगा? कोई तो होगा जो बार बार सुनते होंगे, बार बार सुनते होंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा? कोई शेर समझ में आ रहा है? नहीं यार। चलिए भाई, कोई सजेस्ट ही कर दे। इतने सारे दोस्त कैमरे के पीछे खड़े हुए, कोई वहां से आवाज लगा दे। शाकिर, ये सुना दो। मोहब्बत का लुफ्त एक लम्हे। लुत्फ या लुत्फ? लुत्फ लुत्फ। एक लम्हे। हाँ, एक लम्हे तक रहता है, लेकिन दर्द जिंदगी भर रहता है। अच्छा, ये शेर था जी। चले हम मान लेते हैं कि ये शेर था। अच्छा शाकिर, मेरे पास सवाल है, लेकिन वो तुम्हारे शेर जैसा नहीं है, वो बहुत मुख्तलिफ है। जी। और अगर सही जवाब दोगे तो गिफ्ट हैम्पर तुम्हें दूंगी, वरना नहीं दूंगी। तो ओके। बाकी बात है, बाकी बात। डील तो फेयर है, सीधी सी बात है, मानना तो पड़ेगा अब आपको। अच्छा, गौर से सुनिए, मुझे ये बताइए, दुनिया में कितने ओशंस हैं? 5। चलिए बताएं फिर, चलिए बताएं फिर, नाम बताएं।
ओके हाँ चले, दो के नाम मैं बता देती हूँ, दो आप बता दें। ठीक है। आर्टिक, आर्टिक एंड अटलांटिक, ए से तो दो बता दिए, अब पी से बता दें। पैसिफिक पैसिफिक और नहीं समझ आ रही। अटलांटिक तो हो गया ना, पीछे से आवाज आ रही है गाइस, मैं क्या करूं, मैं तो बता रहा हूं तो पड़ेगा ना फिर भी। चलिए मैं कार्ड में देख लूं। अच्छा चले, एक ओशन है जिसका नाम आई से शुरू होता है, आपके हमसाया मुल्क का नाम भी है उससे। ऑस्ट्रेलिया, ओह सॉरी। अल्लाह, ऑस्ट्रेलियन ओशन कौन सा ओशन है? ये कोई मार्च पे ही होगा। आखिरी बता दें, गिफ्ट हैम्पर आपको मिल जाएगा। इंडिया, इंडिया। इंडियन ओशन, नॉट इंडिया ओशन। हम और आपकी जाने से आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, अगली बार याद करके आइएगा। थैंक यू सो मच। हम और हमें वक्त है छोटे से मुख्तसर ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक उन तमाम दोस्तों को जो हमारी इस ब्रेक के खत्म होने का इंतजार करते हैं, हमसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे थे, और उन तमाम नए दोस्तों से मिलने के लिए इंतजार कर रहे थे जो अब आपसे मिलने वाले हैं। आइए मेरे साथ। एक और दोस्त भी हैं, उनसे आपको मिलवा दें। आ जाए मेरे पास, आ जाए। क्या नाम है आपका? नुज़रत ये मना। पावर बैंक आप साथ लेके घूमती हैं? जी नुज़रत, क्या कर रही है नुज़रत? आज का दिन कैसा गुजर रहा है? बहुत अच्छा। डर क्यों रही हैं, परेशान क्यों हो रही हैं? होता है ना यार, ये नेचुरल फिनोमेना है ना, मतलब इंसान थोड़ा सा घबराते भी हैं, परेशान भी होते हैं। अच्छा, इससे पहले कभी कैमरे को फेस किया? जी किस चक्कर में फेस किया? अक्सर टीवी वगैरह के शो में वो आता है कोई ना कोई पकड़ लेता है आपको। मोमिन साकिब के शो में गए थे, बिलाल कुरैशी के शो में गए थे, काफ़ी शोज वगैरह में गए। तो वहाँ पे कुछ किया या बैठे रहे? बोलने थे, सामने आए थे। बोले भी थे? चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आपने तो कैमरा अक्सर फेस किया है। गुड हो गया। अच्छा चले, मुझे ये बताइए नुज़रत, स्कूल लाइफ कैसी गुजरी? बहुत अच्छी, कॉलेज लाइफ कैसी गुजरी? बहुत अच्छी। यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी गुजर रही है? खबर खवार हो रही है? क्यों यार, ये क्या चक्कर हुआ है? लोग तो बल्कि यूनिवर्सिटी लाइफ में ज्यादा एंजॉय करते हैं। नहीं, वो पहला सेमेस्टर है ना, इसलिए। अच्छा, अभी पहले सेमेस्टर, चीजें समझ नहीं आ रही हैं हाँ जी, यार, लोग समझ में नहीं आ रहे हैं। लोग तो कभी भी नहीं समझ आएंगे। लोग तो कभी भी समझ में नहीं, बड़ी डीप बातें करती हैं, ये तो लगती नहीं है कि इतनी डीप बातें करती है। अच्छा, तो फिर क्या क्या समझ में आया? कि यूनिवर्सिटी लाइफ में स्नैक्स है। स्नेक से? अच्छा, वैसे वैसे नहीं है कहीं भी? नहीं, कॉलेज लाइफ तक ठीक था, लेकिन अब यूनिवर्सिटी लाइफ में ना हर किसी को अपनी पड़ी होती है। अच्छा, हर किसी को अपनी पड़ी होती है। आप समझती हैं कि आगे किसी अब जो पर्टिकुलर लाइफ है उसमें किसी को अपनी नहीं पड़ी होगी, यहाँ पे पड़ी हुई है? हाँ, यहाँ पे पड़ी हुई है। अजीब सी बात है, लेकिन आप somehow you are blessed। अभी तो आपने सिर्फ यहाँ पर आप एंटर ही हुए हैं ना, अभी तो आप लोगों को देख रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं। जज कर प्रैक्टिकल लाइफ में तो आप बाद में एंटर होंगे, तब आपके पर और भी बहुत सारे इंकशाफात होंगे, है ना? जी। ओके। अच्छा नुज़रत, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या हॉबीज़ हैं आपकी? फिलहाल तो सुबह यूनिवर्सिटी आना, रात को घर यूनिवर्सिटी। अच्छा, हमें लगता है कि आजकल के यंगस्टर्स की ना हॉबीज़ नहीं है। हॉबीज़ होती थी मिलेनियल्स की, गार्डनिंग कर ली, कोई पेंटिंग कर ली, स्केचिंग कर ली। अच्छा, ये जो जेंजीज हैं, इनकी क्या हॉबीज़ होती हैं? रील्स से स्क्रॉल करना। हाँ, इंस्टा स्क्रॉल करना, फेसबुक पर पोस्ट लाइक करना, कमेंट करना, टिकटॉक्स बनाना, लिपसिंग करना, ये हैं हॉबीज़। एक वर्ड है हॉबीज़, जो अभी भी पूछा जाता है, और यकीन कीजिए कि वो मिलेनियल्स के साथ ख़त्म हो गया हुआ है। ये जो जनरेशन है जिसे हम जेंजीज बोलते हैं या अल्फ़ा जेंजी बोलते हैं, ये वो जनरेशन है जिसमें हमारे वो हॉबीज़ नहीं हैं जिसको आप कहीं ग्राउंड में जाके या विदाउट एनी डिजिटल मीडिया परफॉर्म कर सकते हैं। बिकॉज यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स यूजिंग डिजिटल मीडिया, जिसमें आपका स्क्रॉलिंग भी हो रहा है, आपका टिकटॉक भी बन रहा है, पोस्ट भी हो रहे हैं, कमेंट्स भी हो रहे हैं, और बहुत कुछ। एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? मुस्कुरा के दिखा दें, एक बार कहका लगा दें, क्या तो सारा दिन ही लगते हैं। एक बार हमारे लिए भी लगा दें। प्यारी है यार इनकी स्माइल, है ना? क्यूट है ना? हम कुछ भी नहीं सुनते, हम स्माइल से गुजारा कर लेते हैं। आपसे सवाल करेंगे, ठीक है? सवाल मेरा है आपसे, मुझे ये बताइए कि दुनिया का ना एक रिवर है जो सबसे लंबा है और बड़ा पुराना रिवर है, नाम पता है आपको? उर्दू में बता दें, भले इंग्लिश में बता दें। हाँ हाँ, ये भी मुस्कुरा के बताएंगे। अच्छा चले, बताइए बताइए। लाइव रिवर नाइल। इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया का सबसे लंबा रिवर, यानी कि दुनिया का सबसे लंबा दरिया रिवर नाइल है। दरिया नील है। थैंक यू सो मच।
आपको और भी यहाँ टीवी में लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ये पूछ रहे हैं यार टीवी में जो लगेगा और कहाँ लगेगा भाई, ये जेनजीज का हाल है। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, आप सुनाइए। क्या नाम है आपका? नंदलाल। दोबारा बताइए। नंदलाल। नंदलाल। Yes. अरे क्या बात है, जरा आप इधर आ जाइए, इधर मेरे पास आ जाए। नंदलाल, आपका ताल्लुक लाहौर से है किसी और सिटी से? मेरा ताल्लुक कराची से। अच्छा, कराची से। फिर यहाँ क्यों? कराची में तो इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं। बस यहाँ पे मेरा कोई काम था, इस वजह से मैं आया। काम की वजह से तो यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं जी। और बिजनेस भी कर रहे हाँ हैं। जी। अच्छा चलें, बड़ी अच्छी बात है जनाब कि बिजनेस भी कर रहे हैं। चलिए ये बताएं, बिजनेस किस चीज़ का कर रहे हैं आप? मैं फ्रीलांसर हूँ। मेरा फ्रीलांसर। क्या होता है फ्रीलांसर? फ्रीलांसर हम बेसिकली अपनी सर्विसेज देते हैं, एसईओ वगैरह की। अच्छा ठीक है, तो आपने अपनी सर्विसेज किस किस चीज़ के लिए देते हैं? हम बेसिकली आ जाए। एसईओ की दे देते हैं। अभी फिलहाल मैं एसईओ कर रहा हूँ। क्या 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 काम किया ना, थोड़ा थोड़ा एलेबोरेट करके बता देना। बहुत सारे ऐसे मेरे जैसे निकम्मे लोग भी हैं ना, जिनको एसीओ समझ नहीं आ रहा। सर्च इंजन एप्लीकेशन होता है, बेसिकली अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए काम होता है। अपनी वेबसाइट को रन कराने के लिए होता है कि जिन लोगों ने अपनी वेबसाइट्स को रन कराना है वो आप लोगों की सर्विसेज लेते होते हैं। क्या करना है आगे ज़िंदगी में बढ़ के? आगे एज आ फैशन डिज़ाइनर आगे जाके अपना ब्रांड खोलेंगे। ब्रांड बनाएंगे अपना? जी। ठीक है, फैशन डिज़ाइनिंग करेंगे। जी। अच्छा, क्या है फैशन डिज़ाइनिंग होती क्या है? बेसिकली फैशन डिज़ाइन ये है कि फैशन इम्प्रूव करना होता है, मंदिर में कैसे करना है, कैसे ठीक है। करना है। जी। हाँ, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है, कमीज उल्टी करके पहन लो, हाँ, ऐसा है। हाँ, पैंट उल्टी करके हाँ, अपनी काट लो उसको। अपनी कोई भी डिज़ाइन वगैरह, अपना आर्टिस्ट वगैरह कोई। अच्छा, जो चीज़ जितनी वियर्ड है जिसको आप पहन नहीं सकते हैं, वो उतना बड़ा फैशन क्यों है? एज अ फैशन उसको एक न्यू लुक दे देते हैं, जिस वजह से वो फैशन बन जाता है। आप समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो कंफर्टेबल नहीं भी होती हैं लेकिन आप उनको पहन रहे होते हैं, और फैशन शोज़ में बहुत कुछ ऐसा दिखाया जा रहा होता है या ऐसी साइजेस में दिखाया जा रहा होता है जो प्रैक्टिकल नहीं होता। आर्टिस्ट पे होता है वो क्या चीज़ करता है, क्या चीज़ का आर्ट करता हाँ हाँ, है, उस पे होता है। मतलब दरख्त बना लो, पहन के चलना लग जाओ, मतलब कुछ भी बना लो, बूट पहन लो, कुछ भी कर लो, मतलब बूट का ड्रेस बना लो। ये है कि बंदे पे अच्छी भी लगनी चाहिए। ऐसा तो नहीं होता कि आप जो भी बना लो पहन ले, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, जो भी बना लो वो पहन लो, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या करेंगे, जो चीज़ जितनी वियर्ड है उसको उतना ही असेंबलाइज किया जाता है कि ये फैशन है, और जो चीज़ प्रैक्टिकल है वो फैशनेबल नहीं है। बट दिस इज समथिंग रियली स्ट्रेंज, क्योंकि फैशन शोज में जो दिखाया जा रहा है उसमें बहुत कुछ, आई थिंक 90 to 95% ऐसा है जो प्रैक्टिकल नहीं है। यस ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं है। 60% प्रैक्टिकली, 40% आप कह दो जो प्रैक्टिकली नहीं है। इन्होंने 60-40 की परसेंटेज दे दी है। चले आपकी बात मान लेते हैं। अच्छा, क्या करते हैं, कि शौक है आपके? सिंगिंग है, पोइट्री है, कुछ डांसिंग है, कुछ करते हैं? स्पोर्ट्स में है। लेकिन यहाँ पे अब हम आपको भाग दौड़ थोड़ी करा सकते हैं ना। शेर सुना दो। शेर सुनाएंगे नहीं, गाना सुनाएंगे। नहीं, शेर सुना। नहीं नहीं नहीं, नहीं गाना सुनेंगे। नहीं, गाना बहुत नहीं 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 नहीं, नहीं गाना सुनेंगे। अब तो हम गाना ही सुनेंगे। गाने की आवाज़ बहुत बुरी। अरे किसने कहा है कि अच्छी आवाज के साथ गाना गाया जाता है? आप हमारे सिंगर्स को देख लीजिए। आ जाइए। ऐसी बात पे तो मेरे सिंगर्स नाराज हो जाएंगे। जो है क्या कह दिया हमारे बारे में? सिंधी में गाना सुनाऊंगा फिर मैं। हिंदी में सुनाए। सोहणो लगे प्यो मुझो यार गुलाबी जोड़े में। बस। अच्छा, मुझे क्या समझ में आया, मुझे लगा कि गुलाबी रंग का जोड़ा है। मुझे बड़े अच्छे लग रहे हो गुलाबी रंग के जोड़े। मेरे दोस्त को गुलाबी कलर का जोड़ा अच्छा लगे। अच्छा, मेरे दोस्त को गुलाबी रंग का जोड़ा बड़ा अच्छा लगता है। आपने कभी पहना है गुलाबी रंग का जोड़ा? नहीं, मैं अच्छा, बॉयज क्यों नहीं पहनते हैं गुलाबी रंग का जोड़ा? बेसिकली जैसे बॉयज ब्लैक ज़्यादा पहनते हैं, इस तरह से जो या ब्लू पहनते हैं, ग्रे पहनते हैं? गर्ल्स जो है वो बेसिकली पिंक। क्यों, ऐसा क्यों है? पर उनका फेवरेट कलर है ऐसे। नहीं नहीं नहीं, ये बात तो ठीक ना हुई ना। फेवरेट ये क्या बात हुई? फेवरेट कलर है भी, गर्ल्स पिंक पहनती हैं, बॉयज ब्लू पहनते हैं, ये क्या बात हुई? गर्ल्स ज़्यादातर पिंक पहनती है। बॉयज भी पहन सकते हैं पिंक, ऐसी क्या बात है जनाब? को कलर रिस्ट्रिक्शन थोड़ा ही है। अब आपसे करेंगे हम असल वाली बात। असल वाली बात होती है, हम करते हैं ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा सवाल ना जिसपे जान निकल जाए किसी की, सुनने वाली की परेशान हो जाए। पहले भी निकली हुई है ये सवाल क्वेश्चन देते हैं कि अभी अरे, बेचारे कितने कह रहे हैं मेरी जान पहले से निकली हुई है, तो आप हमारी जान और क्यों निकाल रहे हैं? लेकिन हमने कहा थोड़ी सी और निकाल लेना आपकी जान। चले जनाब, समझते हैं, देखते हैं कि आपको हमारी भी बात समझ में आती है नहीं। मुझे बताइएगा, जितने प्लैनेट्स हैं ना हमारे, उसमें एक प्लैनेट ऐसा जिसको सुर्ख सैयारा या रेड प्लैनेट कहते हैं। आई थिंक जुपिटर। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। ये जो दूसरी वाली बात है, तुक्का लगाया, लेकिन क्या करें भाई, लगा लिया है, क्योंकि और भी तो तुक्का लगा सकते थे। थैंक यू सो वेरी मच। और अब देखते हैं कि कौन हमसे बात। यूएमटी में बहुत सारे नए दोस्त आपसे मिलने के लिए मुंतजिर हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए जनाब, आपके दोस्तों की जानी बढ़ते हैं जल्दी से और आपको मिलवाते हैं। ये एक और जैकेट वाले भाई हैं आपके। इधर आए, इधर जल्दी आए। क्या नाम है आपका?
मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान। सलमान और बॉडी उधर कर लें, कैमरे की तरफ कर लें। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ बीएससी कॉमर्स और स्टडी कर रहे हैं बीएससी। क्या मतलब बीएससी में सब्जेक्ट्स बताएंगे आप? जी बिजनेस, ई कॉमर्स, कंप्यूटर। अच्छा, आपका ताल्लुक कहाँ से? सराइकी हूँ मैं, मुजफ्फरगढ़ से है। आप मुजफ्फरगढ़ से हैं। अच्छा, क्यों मुजफ्फरगढ़? ये सराइकी यानी कि सदर्न पंजाब के जो लोग हैं उनका थोड़ा सा एक्सेंट सिंधी एक्सेंट से मिलता है। हाँ जी। मुझे कैसे पहले ऐसा लगा कि शायद ये सिंध के किसी इलाके से हैं, लेकिन ज़ाहिर है सदर्न पंजाब से हैं। सदर्न पंजाब के बहुत लोग सेंट्रल पंजाब आए हैं, यहाँ बसे हैं। इस शहर ने बहुत दिया है सदर्न पंजाब वाले लोगों को, और लोगों ने बड़ा फ्लरिश भी किया है। लोग बड़े बड़े गाँव से और देही इलाकों से, पसमानदा इलाकों से आकर इस शहर में बसे हैं। शहर लाहौर जो है ये सबको रास आया है। आप बताइए, आप अपने बारे में बताइए कि आप इस शहर में कब से हैं? मैं तकरीबन 4 माह से हूँ। आप खुद आए हैं यानी आपकी फैमिली यहाँ नहीं है? नहीं, फैमिली इधर नहीं है। कितने बहन भाई हैं आप? हम 4 भाई हैं। आप बड़े हैं या छोटे हैं? मैं तीसरे नंबर पे हूँ। आप दूसरे नंबर पे हैं। बाकी भाई क्या कर रहे हैं आपके? बाकी भाई घर रहते हैं। एक हिफ्ज़। वो भी पढ़ रहे हैं? हाँ जी, वो भी पढ़ रहे हैं। चलो ठीक हो गया। आपने क्या करना है ज़िंदगी में? मैंने बिजनेस करना है। किस चीज़ का बिजनेस करेंगे? फ़िलहाल तो मैं ऑनलाइन वर्क करता हूँ, फिर क्या काम करते हैं आप ऑनलाइन? सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन करता हूँ। फिर सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन क्या है? मुझे मुझे नहीं पता, मुझे बताएं। फेसबुक जो ऐसे हो गई, इस पर हम कंटेंट अपलोड करते हैं। जिस तरह आप टीवी पर ये अपना वीडियोस अपलोड करते हैं, इस तरह हम अपने पेजेस पर, अकाउंट्स पर, यूट्यूब पर उस पर कंटेंट अपलोड करते हैं। वो मोनेटाइज होता है। उसके बाद कैसे मोनेटाइज होता है? क्राइटेरिया होता है यूट्यूब का, जैसे 1000। यूट्यूब का क्राइटेरिया बताइए ज़रा दोस्तों को, क्योंकि जो लोग यूट्यूब पे अपने चैनल्स बनाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, अच्छा कंटेंट शेयर करना चाहते हैं, ज़ाहिर है बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे, तो हम उन लोगों को बता दें ना। हाँ जी, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं। 1000 सब्सक्राइबर्स आपको चाहिए, तो वो लोग कैसे गेन करें? वो प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ कंटेंट। कंसिस्टेंसी के साथ पहला पॉइंट हो गया, यानी कि आप लोगों ने रेगुलर जो भी काम करने हैं, कंसिस्टेंसी मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी कंटेंट शेयर कर रहे हैं, उसको रेगुलर बेसिस पे करें। जी, रेगुलर बेसिस पर कंटेंट अपलोड करें और कंटेंट की क्वालिटी बेहतर करें। कैसे? यानी ऐसे फजूल सा कंटेंट नहीं बनाना। उसकी क्वालिटी, कैमरे का रिज़ल्ट अच्छा हो और उसका मवाद अगले देखने वाले को फ़ायदामंद हो, उसको पसंद आए। बिल्कुल ठीक हो गया। और 4000 वॉच टाइम घंटे ज़रूरत होते हैं उसके लिए। पूरे 4000 आपका वॉच टाइम होना चाहिए। 4000 वॉच टाइम यानी कि घंटे, 4000 घंटे आप बोल रहे हैं। घंटे 4000 घंटे कह रहे हैं कि वॉच टाइम है, और उसके बाद 1000 सब्सक्राइबर्स हैं, जिसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है और उसके बाद आप अर्निंग शुरू कर देते हैं। जी। और फेसबुक का जो क्रिएटर है उस पर पेज बनाते हैं, पेज पर कंटेंट अपलोड करते हैं। फेसबुक पे लोग ज़्यादा कर रहे हैं या लोग यूट्यूब पे ज़्यादा काम कर रहे हैं? यूट्यूब पर भी कर रहे हैं। फेसबुक पर जो कर रहे हैं वो फेसबुक पर बहुत ज़्यादा अर्निंग जल्दी आ जाती है, यानी ज़्यादा टाइम नहीं लगता मोनेटाइज करने के लिए। थोड़ा ही टाइम लगता है, 3 मंथ लगते हैं, 4 मंथ। और अगर यूट्यूब पर काम करें तो वो ज़्यादा टाइम ले जाता है। सर्च इंजन में से सबसे ज़्यादा बेस्ट सर्च इंजन आप किसको कहेंगे? वो यूट्यूब को कहेंगे। यूट्यूब को आप कहेंगे? तो प्लेटफॉर्म हो गया ना, जी। सर्च इंजन हो गए आपका, गूगल हो गया, क्रोम हो गया आपका, और भी बहुत सारे हैं जी। एज हो गया, फायरफॉक्स। फायरफॉक्स तो बहुत पुराना हो गया। हाँ जी। सबसे लेटेस्ट क्या है? लेटेस्ट ये डीप सीक के बारे में क्या कहेंगे आप? डीप सीक अच्छा प्लेटफॉर्म है। एकदम से आके इसने ओवरशेडो कर दिया है हर प्लेटफॉर्म को। हाँ जी। डीप सीक जो है ना, चाइनीज़ एआई है, उस चाइनीज़ ने बनाया है एआई। थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है और डिफरेंट तरीके से आपको एक्सप्लेन करता है, आपके क्वेश्चन का आंसर करता है। कि मतलब उसमें एक एडवोकेट अगर आपको क्वेश्चन का आंसर करता है वो डिफरेंट होगा, एक लेक्चरर कर रहा है तो वो डिफरेंट है, अगर कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जवाब दिया जा रहा है तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट आपको कैटेगरी में लिख के जवाब दिया जाएगा। और ये जो इसका एल्गोज हैं वो ज़्यादा टाइम भी लेते हैं, कुछ सेकंड ज़्यादा लेते हैं। अच्छा, इसका क्या रीज़न है कि इसके एल्गो ज़्यादा टाइम क्यों लेते हैं? क्योंकि वो डिटेल के साथ बताता है। डिटेल के साथ बताता है टाइम और बहुत सारे कंज्यूमर्स इसको एट अ टाइम यूज़ कर रहे होते हैं। ऐसा ही। या क्या शेयर करेंगे थ्रू कैमरा आप? कोर्स शेयर करूँगा। कोर्स शेयर करेंगे? अरे उन्होंने तो कोर्स सुनना नहीं है, उन्होंने कहा सवाल ही पता नहीं होता है। वो कह रहे हैं गाना सुनाओ हमें। गाना तो नहीं आता। इतनी सारी बातें तो हमें शेयर कर दी हुई हैं, अब तो हम गाना सुनेंगे। शेर सुना दें। शेर
कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ क्या चीज़ है लोह कलम। जहाँ चीज़ है क्या, लोह लौह कलम तेरे हैं। सवाल पक्की बात है, आसान पूछूं या मुश्किल पूछूं? मैं तो वही पूछूंगी जो आपकी टर्न पे आ रहा है, सीधी सी बात है। देखते हैं क्या आपके हिस्से में क्या आया है, कोई रिडल या फिर जी के बेस्ट क्वेश्चन। एक ऐसी चीज़ है जिसके ना हाथ है, उसके ना ही पाँव हैं। अब हाथ भी नहीं है, उसके पाँव भी नहीं है, उसके पर भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी आपके घर पहुंच जाती है, चलती चलती पहुंच जाती है। अब तो नहीं पहुंचती, पुराने वक्तों में पहुंचती थी। पुराने वक्तों में क्या पहुंचता? खत। खत पहुंचता था। गाइस क्या हो गया, मिलेनियल्स वाले क्वेश्चन कर लिए हैं तो आप तो नाराज ही हो गए हमसे। थैंक यू सो वेरी मच। एक और भी दोस्त हैं जो वहाँ पर खड़े इंतजार में है हमारे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुरिया इलियास। आपका नाम है हुरिया इलियास। क्या बात है जवाब देने की। क्या करती हैं हुरिया आप? मैं फैशन डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट हूँ, पहला सेमेस्टर चल रहा मैं है। ना ये एक सवाल ना हर स्टूडेंट से करती हूँ, यंगस्टर से करती हूँ कि आज जहाँ एआई की दौड़ लगी हुई है और हर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई नाम काम बनाना कमाना चाहता है, वहाँ अभी भी हम ऐसे लोगों को जानते हैं, मिलते हैं कि जो फैशन डिज़ाइनिंग के में जिनकी इंटरेस्ट होती है, जो इस फील्ड में आगे बढ़ना कुछ करना चाहते हैं। सो व्हाई फैशन डिज़ाइनिंग? इसका आंसर ये है कि बहुत ज़्यादा जो हमारी यंग पीपल्स है ना, वो एआई की तरफ आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है, ठीक है। IT की तरफ जा रही है। ठीक है। अब देखिए उनके ये फैसिलिटीज़ गांव में तो नहीं होंगे, गांव में क्लोथिंग तो हर कोई पहनता है, वहाँ के लोगों को। अच्छा हुरिया, यहाँ पर ना एक बात मैं आपकी बात को काटते हुए ऐड करूँगी कि अच्छा एआई से फैशन डिज़ाइनिंग डिफरेंट तो नहीं है, लेकिन आप वही टूल्स यूज़ कर रहे हैं। आप जो टूल्स यूज़ कर रहे हैं वो भी तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं। मैम उनके पूरे सेमेस्टर कंप्यूटर बेस्ड है, हमारे आपके सेमेस्टर कंप्यूटर बेस्ड नहीं है? नहीं। हम देखिए उनका अगर पहला सेमेस्टर है ना, उसमें भी कंप्यूटर, उसके बाद इंग्लिश, इस तरह के हैं। जो हमारा है ना, उसमें हमारी बेसिक ड्राइंग, डिजिटल कम्युनिकेशन है, जो हमारी फील्ड से रिलेटेड है। डिजिटल कम्युनिकेशन जी, इसमें हम में कितना दारो मदारी, कितनी मुदाखलत है एआई की, कितना आप सपोर्ट एआई से लेते हैं? मैम डिजिटल कम्युनिकेशन बेसिस कहा जा सकता है उसको एआई के। मींस के कि हम डिजिटल में एडोब फोटोशॉप वगैरह से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं, MS वर्ड, एक्सेल आ जाता है, उसके बाद एडोब इलस्ट्रेटर आ जाता है। एआई में उसमें अगर आप आगे जाके भी फैशन ही पढ़ना चाहते हैं तो फिगर इलस्ट्रेटर में आपको ईजी हो जाती है चीज़। फिगर इलस्ट्रेटर यस क्या होता है? मैम ये एक मतलब हमें आपकी जरूरत नहीं है, अब हमें बॉट स्केच करके देगा कपड़े। मैम वो है ना, ये बात है। मैम वो ब्लैक फिगर इलस्ट्रेटर, अच्छा वो ब्लैक एंड व्हाइट में आपको स्केच करके देगा। अगर आप स्केच करके देंगी तो वो कैसे होगा? मतलब इट्स फिजिकल स्केचिंग ना, जी। जो ह्यूमन हेल्प से हो रहा है वो फिजिकल स्केचिंग है, और डिजिटल स्केचिंग जो है वो आप फिगर इलस्ट्रेटर से कर रहे हैं। मैम दोनों में यूज़ किया जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स ना फिगर इलस्ट्रेटर से अपनी डिमांड का फिगर प्रिंट करवा लेते हैं, उसके बाद उसके अंदर अपनी डिटेलिंग एडिंग कर देते हैं, जो तो चीटिंग हुई। नहीं मैम देखिए अभी हर बंदा महारत की तरफ तो नहीं ना आया, बेसिस से हम लोग ये बात हर कोई महारत की तरफ नहीं आया, लेकिन क्रिएटिविटी तो उसमें है। और वो फिर मतलब स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को मतलब लर्न करता है, सही है। साथ ही आगे सब कुछ बेहतरीन हुरिया, यानी कि आप हेल्प ज़रूर ले रहे हैं एआई की, बट समहाउ ये जो काम आप कर रही हैं, फैशन डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हैं, ये सारे का सारा एस्थेटिक बेस्ड है, एस्थेटिक और क्रिएटिव बेस्ड। एंड एस्थेटिक क्रिएटिविटी बेस्ड। क्रिएटिव बेहतरीन होता है। बेहतरीन। अच्छा हुरिया, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शो थ्रू कैमरा? मैं स्मॉल बिजनेस रन करती हूँ अपना, गिफ्ट कस्टमाइजेशन बेस्ड है। अच्छा, किस तरह के गिफ्ट की कस्टमाइजेशन कर रही हैं आप? मैंने हर तरह का रेजन आर्ट भी करती हूँ, गिफ्ट बास्केट्स, बुके, चॉकलेट बेस्ड। रेजन आर्ट्स क्या है? मैम रेजन आर्ट लिक्विड मटेरियल्स होते हैं, जिससे ज्वेलरी वगैरह बनती है, रेल बनती है। क्या मटेरियल यूज करते हैं आप? मैम लिक्विड होता है दो तरह के रेजन आर्ट में, इपॉक्सी रेजन भी होता है। इपॉक्सी रेजन होता है? मैम वो फौरन ड्राई हो जाता है, यूवी हाँ, मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें क्या मतलब जाहिर है हमारे मतलब हमें नहीं पता ना, तो हमें बताइए कि उसमें क्या क्या मटेरियल यूज होता है? बहुत ज़्यादा जो ज्वेलरीज होती है ना, जिसमें प्रिजर्वेशन होती है, कुछ फीमेल्स होती हैं उनको अपने फादर की कुछ चीज़ें प्रिजर्व करवानी होती है, हेयर्स आ जाते हैं, फ्लावर्स आ जाते हैं, तो हम उनको ज्वेलरी में बेस कर मतलब कन्वर्ट कर देते हैं, आप उनके उसको साथ regular प्रिजर्व basis कर साथ देते रहती हैं हैं। रेगुलर बेसिस पर, या आप जब भी उसको वेयर कर रहे हैं तो वो आपके गले में, आपके ब्रेसलेट के तौर पे, आपके पेंडेंट के तौर पर आपके साथ रहता है।
वेरी नाइस, दिस इज अमेजिंग, दिस इज सो इमोशनल, एक इमोशनल सा अटैचमेंट सा है इसमें कुछ जो मैं वाकई में इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ। बड़ी इमोशनल वैल्यूज़ आप ऐड कर देती हैं किसी भी पीस ऑफ ज्वेलरी में या किसी भी ऐसी चीज़ में जो कि कोई इंसान अपने साथ हमेशा कैरी कर सकता है। अदर देन दैट व्हाट डू यू डू? साथ में मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन अर्निंग की तरफ देखा था, मगर मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा स्कैम ही हुआ है। अच्छा, क्या क्या स्कैम्स हो रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग में, ज़रा थोड़ा सा बता दें ताकि वो जो दोस्त देख रहे हैं ना थोड़ा सा उनके लिए कोई यूजफुल किस्म की इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाए। मैम EBL प्लेटफॉर्म जो था उन्होंने 800 पहले रखी थी, मगर उसमें वो कहते हैं कि पर्सन्स के साथ आपने चेन बनानी है, मगर मैंने तो पर्सन्स ऐड कर लिए थे जो मेरे अंडर काम करे, तो उनसे पर्सन्स नहीं ऐड हो पा रहे थे, जिसके अंदर हमें यह था कि हमें कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बहुत वर्क करना पड़ा। उसके बाद अगर फॉरएवर को देखा हाउ डू यू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स विदाउट हैविंग अ प्रॉपर ट्रेनिंग? मैम यूट्यूब। अरे ये बात देखे ना, जेंजिस वाली बात कर दी ना इन्होंने। चले हम आपको गाना सुना दें। तराना सुना दें। मुझे ना एक लाइन मेरे बाबा की कही हुई बहुत याद है, बताइए। वो मैं बताना चाहूँगी। मैं UMT में तो पढ़ती हूँ, मगर मेरे बाबा ने एक बात कही थी कि जितनी तुमने स्कोरिंग करनी है ना, चाहे तुम जितने मर्जी बड़े सर्कल में चले जाओ, एक माइंड में अपनी चीज़ रखना कि तुम एक मजदूर की बेटी हो। वो चीज़ मैं जब यूनी आती हूँ, अपनी पहचान को कभी मत भूलें और जो आप हैं उस चीज़ को हमेशा अपने साथ रखें। वेरी नाइस। चलें मैं आपसे एक मज़ेदार किस्म की बात करती हूँ। मज़ेदार इतनी है नहीं, वो मैं आपको वैसे थोड़ा सा इजी कर रही हूँ, या तो अभी आपको सुनने के बाद पता चलेगा कि वो है ही क्या असल में। शौर्या, मेरा फंडा यानी कि मेरा जो इस टाइम एक रिडल है आपके साथ जो मैं खेलने वाली हूँ, ये है कि मुझे बताएंगी आप कि एक चीज़ है, अब उसके पैर भी नहीं है, उसके हाथ भी नहीं है, उसके पर भी नहीं है, वो आपके घर पहुंच जाती है। लेटर घर आता है। पहले बाबा टाइम पे था, अब नहीं है। बाबा के टाइम पे आता है, यानी आपको याद है? नहीं, बाबा ने रखे हुए हैं ना, बाबा की वो उन्होंने रखे हुए हैं। ये बात, ये चीज़ हमारे आपकी जाने से छोटे से गिफ्ट पर आपको हमेशा हमारी मुलाकात याद दिलाने के लिए थैंक यू सो मच। सो वी हैव अनदर वन। छोटे से मुख्तसर से वक्फा कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। जहाँ छोड़ा था वहीं पर खड़े हैं। आइए आपको मिलवाते हैं आपके नए दोस्तों से। आ जाए फ्रेम में आ जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़हूर खोकर। ज़हूर शौकत। ज़हूर आप क्या? ज़हूर खोकर। ज़हूर आप क्या करते हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ BS पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस ही क्यों ज़हूर? क्योंकि पॉलिटिक्स में जाना इसलिए। अच्छा, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट क्यों? फैमिली की वजह से, कोई दोस्तों से कोई इंस्पिरेशन हुई? फैमिली में किसने आपको मुतासिर किया कि पॉलिटिक्स में आओ, पॉलिटिकल साइंस पढ़ो? क्योंकि हमारी सारी फैमिली जो है पॉलिटिक्स में ही है इसलिए। ठीक है, तो आपने जाहिर है आप तो पढ़े बगैर भी आ सकते थे अगर आपको फैमिली सपोर्ट हो रहा होता है, बट समहाउ अगर आप इसको फॉर्मल एजुकेशन के तौर पर भी पढ़ रहे हैं तो आपको क्या क्या अंडरस्टैंडिंग्स आई हैं? इसमें काफ़ी हद तक पता चला है, जैसे कि हम वर्ल्ड वाइड भी मतलब पूरी वर्ल्ड की भी इसमें पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं और उसको हम अपने मुल्क के साथ भी कंपेयर करते हैं। करंट अफेयर्स के साथ आपको बहुत ज़्यादा इंटैक्ट रहना पड़ता है, अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ता है? काफ़ी हद तक है, लेकिन वो CSS वगैरह में ज़्यादा हेल्पफुल रहता है करंट अफेयर्स। आपका क्या प्लान है? आपने आगे क्या करना है? CSS करना है या नहीं करना? नहीं, मैं इसके फ़ौरन बाद अभी बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, उसके अलावा फिर साथ पॉलिटिक्स। अच्छा ज़हूर, अब जो जनरेशन है वो फोकस्ड है अर्निंग पर, कि प्लेटफॉर्म भले कुछ भी हो, हम डिलीवर कुछ भी करें, भले वो नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है सोसाइटी पे, भले वो पॉजिटिव दे रहा है, हमारा मकसद सिर्फ अर्न करना है। वहाँ पर मैं एक ऐसे स्टूडेंट से बात कर रही हूँ जिसका मकसद किसी चीज़ को समझना है, जिसको अपनी ज़िंदगी का दारो मदार बनाने जा रहा है वो। Why is it so? मेरे लिए इसलिए मैं उस फील्ड में नहीं गया क्योंकि फैमिली सपोर्ट है, हमारा रेंटल और प्रॉपर्टी वगैरह का बिज़नेस है, तो इसलिए मैं इस तरफ आया। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पता है कि हमारा मतलब स्कोप या हमारी जो एम है हमने उसी तरफ ही जाना है, तो इसलिए वो इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन मुझे फैमिली सपोर्ट है तो मैं इसलिए इस तरफ आया। अच्छा, बिलफर्ज कि अगर आपको आपका फैमिली सपोर्ट ना होता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना होती, तो तब आप कौन से डायमेंशंस इख्तियार करते हैं? फिर मैं ज़ाहिर सी बात है जिसका स्कोप है, जिससे मुझे कुछ अर्निंग हो सके, जैसे AI है, कंप्यूटर साइंस, IT वगैरह। वेरी वेल डन, वेरी नाइस। कि दूसरी बात भी जब मैंने इनसे पूछी है कि अगर आप ये ना होता तो फिर आप क्या कर रहे होते? बेसिकली आई एम
I'm just trying to read his mind कि इनकी जो इनका फोकस जो है, जो इनका फ्रेम ऑफ माइंड है वो है क्या. Because there are so many other students, there are so many other youngsters जिन्होंने सोशल मीडिया को means of earning तो समझ लिया है without even thinking, but they are delivering. So please deliver something that is substantial, that is useful, that is really amazing in a very good sense. क्या सुनाएंगे? गाना सुनाना है? शेर सुनाना है? गाना नहीं, बस शेर सुना दें. नहीं शेर नहीं, बस ये कहना चाहूँगा कि अपने वालिदैन की अच्छा, कदर हाँ. करें. ठीक है, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी आपके लिए वक्फ़ की है, तो आपको भी चाहिए कि आप अपनी जवानी जो उनके लिए वक्फ़ करें और बेहतर से बेहतर करें जिनसे वो आपसे राज़ी हो सकें. दिस इज़ ब्यूटिफुल, दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़, इससे बड़ी और की बात हो ही नहीं सकती, इससे ऊपर कोई बात नहीं हो सकती है. अच्छा ज़हूर, मेरे पास ना इस कार्ड में बहुत ही अजीब और गरीब किस्म की चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं जो मैं दोस्तों से करती हूँ और मैं फिर ये जानने की कोशिश करती हूँ मुझे मेरे सवाल का जवाब कैसे मिलता है. और अगर मुझे सही जवाब मिलता है तो गिफ्ट हैम्पर हम देते हैं, और अगर सही जवाब मुझे नहीं मिलेगा तो मैं गिफ्ट हैम्पर नहीं दूंगी. डील डन? जी. किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए एफर्ट तो होना चाहिए ना. जी. स्ट्रगल करना ज़रूरी है कि नहीं? ऐसे ही है. गुड. शो टेल मी, दुनिया का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? बहुत पुराना दरिया है. हाँ, दरियाए नील ही है, वो मैं सोच ही रहा था. दरिया की बात है. हम और आपकी जानिब से ज़हूर आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है हमारी मुलाकात को यादगार बनाने के. थैंक यू सो मच. ये कार्ड मेरे हाथ में. आप जान चुके हैं हमारे जाने का वक्त हो गया. अगर जाएंगे तो मिलने के लिए फिर से आएंगे, लेकिन जाने से पहले सुनते जाइए वो सारे के सारे फन से भरपूर सवाल जो मैंने अपने दोस्तों से किए थे और उन्हें फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन आपके दोस्त बड़े स्मार्ट निकले, फंसे बहुत ही कम. खैर सुनिए कि वो सवाल क्या थे. नेम ऑफ द ओशंस इन द वर्ल्ड, और नेम ऑफ द ओशंस हैं जनाब अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन एंड आर्कटिक. एक और सवाल जो मैंने अपने दोस्तों से किया था कि नेम द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन अर्थ. सो द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन अर्थ इज रिवर नाइल. एक और सवाल जो मैंने अपने दोस्तों से किया था कि नेम ऑफ द प्लैनेट नोन एज द रेड प्लैनेट. सो द रेड प्लैनेट इज कॉल्ड मार्स. और एक और सवाल जो अपने दोस्तों से मैंने किया था वो ये था कि वो क्या चीज़ है जिसके ना हाथ हैं और ना पाँव हैं मगर वो खुद आपके घर आती है. और ना हाथ है ना पाँव और आपके घर आ रही है, तो ये क्या हो सकता है? इट मस्ट बी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. और ये इंटरेस्टिंग चीज़ है एक लेटर, यानी कि खत है ना. मज़े की बात, हम भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए और हमने भी बड़ा अजीब सा भी लगा और बड़ा अच्छा भी लगा, क्योंकि जहाँ हमारे जवाब बिल्कुल दुरुस्त थे वहाँ हमारे एक्साइटमेंट था, लेकिन जहाँ हमारे दुरुस्त नहीं थे जवाब वहाँ पर हमारे एक्साइटमेंट थोड़ा सा कम था, लेकिन वहाँ पे हमारे लिए लेसन ज़रूर था. आई होप कि आपने भी इन्जॉय किया होगा. उन तमाम सोशल प्लेटफॉर्म से जहाँ पर हम फॉलो करते हैं, प्यार करते हैं, कमेंट्स करते हैं, वहाँ पे जाइए और बताइए कि आपको हमारा शो कैसा लगा, कहाँ मिलना चाहते हैं और किस टाइम में मिलना चाहते हैं. हम ज़रूर आएंगे, आपसे बात करेंगे. अभी के लिए ज़ोहर रंधावा को दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि मैं आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ बहुत सारे नए दोस्त और बहुत सारा प्यार लेके. अल्लाह हाफ़िज़.